इसकी भक्ति का क्या कहना, इसकी शक्ति का क्या कहना, इसकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। स्यपुटे शयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवामि नमवेस्तदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालुभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजबदन गणेश, जय जय माते शारदे, जय जय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रसिक श्रोताओं, अभी पूर्व सत्र की कथा में उद्धव जी ब्रज यात्रा करके आए हैं। एक दिन भगवान उद्धव जी को लेके कुब्जा जी के घर पर आ गए। कुब्जा के घर गए भगवान उद्धव जी को लेके। वचन दिया था मैं आपके घर आऊंगा। तो आज कुब्जा जी के घर गए। कुब्जान ने भगवान का स्वागत किया, इतर के दीपक जलाए हैं। बड़े प्रेम से भगवान जब कुब्जा जी के यहाँ उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, एक रात्रि विश्राम किया है।
कुब्जा जी को मानसिक संतुष्टि प्रदान हुई। प्रभु की सेवा करके अपने आप को धन्य मानी। फिर वहां से आने के बाद भगवान अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर चाचा से कहते हैं, अक्रूर चाचा, हमने आपको वचन दिया था कि हम आपके घर आएंगे। अक्रूर जी बहुत राजी हुए, आतिथ्य किया। भगवान ने उनका भी आतिथ्य स्वीकार किया। यहां पर भगवान ने अक्रूर जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या? अक्रूर जी आप हस्तिनापुर जाएं और हस्तिनापुर जाकर के वहां मेरी बुआ जी रहती है कुंता। कुंती के जो पुत्र हैं उनका अपने ताऊ जी के बेटों के साथ में थोड़ा विवाद चल रहा है। बुआ जी ने मुझे बुलाया है कि तुम मेरे भतीजे हो, मेरे घर में आकर के संधि करो। देखो अक्रूर जी, हम बहन बेटी के घर में जाएं, बुआ के घर में जाएं, उससे पहले हमें वहां की हकीकत का मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट बहन बेटी के घर में जाके पंचायती नहीं करनी चाहिए। पहले हकीकत देखें, गलती पांडव पुत्रों की है कि गलती धृतराष्ट्र पुत्रों की। नियम क्या कहता है? हर पक्ष अपनी बात कहता है। बुआ के बेटे कहेंगे हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है, और वो कहेंगे हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती। आप जाएं और पता करके आए कि वास्तव में गलती किसकी। अक्रूर जी जाते हैं, कुंती जी से मिलते हैं, धृतराष्ट्र जी से मिलते हैं। सबसे मिलकर के कुंती जी से मिलने के बाद पुनः आकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। बोले महाराज, हकीकत तो ये है कि सच में आपकी बुआ ऐसे रह रही है जैसे दांतों के बीच में जीभ रह रही है। बहुत दुखी आपकी बुआ। अब भगवान ने विचार किया कि मुझे वहां जाकर के अपने बुआ के ससुराल में जाकर के बुआ की सहायता करनी चाहिए। हमारे घर की बहन बेटी बुआ अगर कोई तकलीफ में है और यदि हमारे पास में साधन और सुविधा है तो उसका उपयोग करते हुए उसे सुखी करना चाहिए। उधर कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिहर चली जाती है। जो मैंने सुबह कथा में बताया था, उनके पिता महाराज मगध नरेश जरासंध मथुरा नगरी पर आक्रमण करते हैं। मथुरा पे आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। कृष्ण और बलराम की सेना ने जरासंध की सारी सेना को मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। आखिर बलराम जी ने पूछा, कृष्ण ये कौन सी युद्ध नीति है कि शत्रु को छोड़ रहे हो, मार नहीं रहे हो? शत्रु को छोड़ने की नीति कहां से सीख आया? भगवान ने कहा, दाऊ तुम एक बात बताऊं, दाऊ मेरा अवतार हुआ है धरती का भार दूर करने के लिए। अब मैं कहां घूम घूम के धरती का भार दूर करूंगा? मैं जरासंध को छोड़ देता हूं, ये फिर लोगों की सेना इकट्ठी करके लाता है, फिर सेना को मार देता हूं, फिर इकट्ठा करके लाता है, फिर सेना को मार देता हूं। तो होता ही है कि जो काम मुझे घूम घूम के करना है, वो घर बैठे ही हो रहा है। पर 17 बार ऐसे युद्ध किया, 17 बार सेना को मार दिया। 18वीं बार भगवान ने ऐसी लीला की कि 18वें युद्ध से पहले भगवान ने एक नई नगरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा को बुलाया
विश्वकर्मा, मेरे लिए समुद्र के बीच में नई नगरी का निर्माण करो। 100 योजन में फैली हुई नई नगरी है, उसमें कहीं लोहे का प्रयोग नहीं है। घर में जितना लोहा लगेगा उतनी नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो सब जगह सोने का प्रयोग किया। कौन सी पुरी बनाई? समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी, सोने की द्वारिका। और जितने भी मथुरावासी थे, सबके सब मथुरावासियों को द्वारिका में प्रतिस्थापित कर दिया। सबको तो प्रतिस्थापित कर दिया। अब जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए जरासंध आया, उसको क्या पता कि मथुरा में तो कोई है नहीं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? नई नगरी क्यों बनाई? मेरे प्रभु ने सोचा, रोज रोज युद्ध होने से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। जिस घर में रोज कलह रहती है, जिस घर में रोज झगड़ा रहता है, उस घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और जिस देश में रोज आतंक रहता है, टेंशन रहता है, टेरर रहता है, उस देश की भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए मेरे प्रभु ने नूतन नगर का निर्माण किया है, द्वारिका पुरी का निर्माण किया। 18वीं बार जरासंध युद्ध करने को आया, उसकी सेना को मार करके भगवान वहां से दौड़ गए। रण को छोड़ करके दौड़े। दूसरा कोई रण को छोड़ के जाए तो कायर कहलाए, और ये रण को छोड़ के गए तो रण छोड़ आय की जय। प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगाई। उसको पता नहीं था कि वहां एक गुफा थी, वो सीधी द्वारिका के पास निकलती थी। भगवान वहां से चले गए द्वारिका। जरासंध तो धोखे में ही था कि कृष्ण जल करके भस्म हो गया। उधर जरासंध का एक मित्र है जिसका नाम है काल यवन। उसको पता लगा कि कृष्ण तो द्वारिका में छिपा है। तो काल यवन कृष्ण को मारने के लिए, ललकारने के लिए द्वारिका की ओर विदा हुआ। ध्यान से सुनना, विदा हुआ, द्वारिका पहुंचा नहीं था कि उससे पहले भगवान द्वारिका से बाहर आकर के खड़े हो गए। काल यवन को द्वारिका में नहीं आने दिया। काल यवन माने काल, और काल को भगवान ने अपने नगर में प्रवेश नहीं दिया। काल यवन को देख करके भगवान दौड़े। काल यवन क्या सोचता है? कृष्ण मुझसे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, डर गए। वो आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे काल यवन। ओ बद्रीनाथ की पहाड़ियों में चढ़ गए, और वहां एक मुचकुंद गुफा है। देख, दर्शन किया कभी मुचकुंद गुफा? आप तो 6 बार बद्री जी गए हैं, इस बार जाओ तो मुचकुंद गुफा का दर्शन करना। हाँ, मुचकुंद गुफा, छोटी सी, छोटा सा स्थान। तो मुचकुंद गुफा, जहां सूर्यवंशी राजा मुचकुंद सो रहे थे, उनको ऐसा वरदान प्राप्त है देवराज इंद्र का कि उनको जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। बहुत दिनों से सोए थे, आखिर तो उनको कोई बोलो, अब कोई न कोई तो उनको जगाएगा, जो जगाएगा वो तो भस्म हो जाएगा। तो मेरे प्रभु ने सोचा क्यों न दोनों काम कर दूं, उनको जगा भी दूं
और कालीवन को भस्म भी करवा दिया। तो ऊपर मुचकुंद गुफा में गए और वहां मुचकुंद राजा सो रहे थे। वहां भगवान ने अपना दुपट्टा मुचकुंद राजा को उड़ा दिया और छिप गया। पीछे से कालीवन आया, सोचा कृष्ण थक करके बोलो सो गए। उसने आव देखा न ताव जोश से पादप प्रहार किया, लात मारी। मुचकुंद राजा की नींद खुली और नींद खुलते ही कालीवन जल करके भस्मीभूत हो गया। अब मुचकुंद राजा ने देखा ये कौन था जो भस्म हो गया। इतने में द्वारिकानाथ आए। द्वारिकानाथ को पहचान गए मुचकुंद, प्रभु आप बोला हाँ। तो ये कौन था जो भस्म हो गया? भगवान ने कहा महाराज आपको जगाना था तो किसी को तो भस्म करवाना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना कालीवन को यहां तक दौड़ा करके लाऊं, तो आपको जगा दूं, कालीवन को भस्म करवा दूं। अच्छा, बड़ी कृपा करी महाराज। और फिर कालीवन को भस्म करवा करके भगवान आए द्वारिका में। अब यहाँ भगवान के विवाह की कथा शुरू होती है। मैरिज 25 साल के ठाकुर जी हो गए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 26 से लेकर 50 साल तक 26 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ का पालन, 51 से 75 तक वानप्रस्थ, और उसके बाद जितना समय मिले सब संन्यास। पर कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए। कलयुग में घर में रहो और कैसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल जल में रहता है पर जल को स्पर्श नहीं करता। महाराज 60 साल की उम्र के बाद घर में रहो भले ही, पर स्पर्श मत करो। ये इच्छा मत करो कि बहू बार बार मुझे पूछे। ज्यादा पंचायती का शौक मत रखो। 60 साल की उम्र के बाद ज्यादा पंचायती करोगे तो परिवार में तनाव हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी मस्ती में मस्त रहो। पचास साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद अगला वर्ष कौन सा लगता है? 50 का अगला वर्ष कौन सा? थोड़ा धीरे धीरे बोले। इका वन, ये वन में जाने की उम्र है। बा वन, पर वन में नहीं जाना है। तो घर में रहते भी ऐसे समझना है कि भैया हम तो वन में रह रहे हैं। अब जो हो रहा है वो ठीक है। बहू ने जो सब्जी बनाई उसी का स्वाद ले लो। अपनी तरफ से कभी अपनी इच्छा प्रकट ही ना करो। अब स्वाद नहीं लेना है, धीरे धीरे स्वाद लेना कम कम। और जैसे जैसे हम लोग स्वाद पर विजय प्राप्त करेंगे, जीवन का स्वाद निखर जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्या जैसे जैसे हम स्वाद पर विजय प्राप्त करेंगे, 50 की उम्र हो गई, 60 की उम्र हो गई, अभी भी घर में हम चाहते हैं कि बहू घर में कोई चीज बनाए तो मुझे ही पूछ के बनाए। अरे अब उसको थोड़ा स्वतंत्र करो और ये सोचो कि अगर मान लो इससे कोई गलती हो जाएगी तो मैं हूं ना। उसको भाई तू अपने हिसाब से कर, और कहीं कोई तकलीफ हो जाए, कोई टिपिकल मैटर आ जाए, कोई बात समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना। बाकी धीरे धीरे थोड़ी जिम्मेदारी उसको देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बात में मुझे पूछे, हर काम मुझे पूछ कर करना चाहिए। अब उसका घर है, धीरे धीरे उसको भी घर की जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी।
दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता, आप ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई मुझसे आगे बढ़े। केवल दो ही जने ऐसे होते हैं जो अपने से दूसरों को आगे बढ़ा करके खुश होते हैं। कौन कौन? एक तो पिता और दूसरे गुरु। किसी पिता को पता लगे ना कि उसका बेटा उससे भी आगे चला गया, उसको बहुत खुशी होती है। अच्छा, और खुशी तो तब होती है जब कोई ये कहे कि आपसे तो आपका बेटा बहुत आगे चला गया, आप तो कुछ नहीं उसके सामने। तो यहां हार करके भी बाप को बड़ी खुशी है। चलो, आपके बेटे का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, बहुत मिलनसार है, व्यवहारिक है, ये है वो है। और जितनी प्रशंसा कोई बाप अपने बेटे की सुनता है तो बाप को कभी ईर्ष्या नहीं होती। पर पिता जानबूझ करके अपने पुत्र को टोकता रहता है। बाप अपने बेटे को टोकता क्यों रहता है? कि कहीं मेरे बेटे को नजर न लग जाए। सब लोग मेरे बेटे की प्रशंसा करते हैं, तो कहीं मेरे बेटे को नजर लग गई तो जैसे हमारे मारवाड़ियों में जब किसी को नजर हो जाती है तो उसको राई नमक करते हैं, बाती करते हैं, नमक मिर्ची को घुमा करके जलाते हैं। हम लोगों के घरों में ऐसी परंपरा है। बेटे के लिए पिता की डांट, बहू के लिए सासू की डांट राई लूण ही है। हर एक सासू अपनी बहू को इसलिए डांटती है कि मैं मेरे जीते जिसको डांट के टोक के इतनी परफेक्ट बना दूं कि कल के मैं मर जाऊं तो मेरी बहू को इधर उधर भटक भटक के लोगों से सलाह लेनी नहीं पड़े। लोग हमारी बहू के पास आएंगे कि तू बता, तू तो सासू के पास रही, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए सासू बहू को डांटती, परफेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी में निखार लाने के लिए, उसके स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए। हर सासू चाहती है मुझ में जितने सद्गुण हैं वो किसी न किसी तरह मैं अपनी बहू में बोलो भर दूं, इनपुट कर। तो मेरे गुण, उसके पास तो गुण थे ही थे, बहू के पास तो अपने गुण थे, सासू के और आ गए तो बहू परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाती। सासू से भी बढ़िया होती है बहू, कारण उसके खुद के गुण और सासू के भी गुण आ गए। और भगवान करे अगर घर में दादी सासू हो तो अगर घर में दादी सासू हो तो वो पोते की बहू सबसे भाग्यशाली है जिसमें सासू के भी गुण आ रहे हैं और दादी सासू के भी गुण आ रहे हैं। उसका भविष्य बड़ा सुंदर है, उसका कल बहुत अच्छा होगा। हर परिस्थिति में वो जूझने को तैयार रहेगी क्योंकि उसने 2 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस आत्मसात किया, सासू मां का और दादी सासू। इसी प्रकार लड़का यदि बाप और दादा दोनों का अगर एक्सपीरियंस लेवे तो उसमें एकदम परफेक्टनेस आएगी। बहू को खुशी होनी चाहिए कि मम्मी मुझे टोक रही है, मतलब मेरे ऊपर मम्मी का मन है। टोका उसी को जाता है जिसके ऊपर बोलो मन होता है। मैं बहुओं को कथा सुना रहा हूं, ये कथा मैं बहुओं को सुना रहा हूं। बहू को खुश होना चाहिए। जब पिता अपने पुत्र को डांटे तो पुत्र को खुश होना चाहिए
जिसने अपने पिता की डांट फटकार खाई है वो ही संसार में सितारों की तरह चमका। उसके सारे दोष पिता खुद ही निकाल देते। वो व्यक्ति परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र आए, 60 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायर्ड कर देती है, तो हमें भी 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे अब कोई शादी समारोह में जाना है तो अब धीरे धीरे बहुत जरूरी है तो वहां खुद जाओ, बाकी परिवार में बेटे बहुओं को भेजना, बोलो, क्योंकि अब तो उनको निभाना है ना। अब परिवार को वो जानेंगे तब हमारा जॉइंट फैमिली रहेगा। सब जगह हम ही जाते रहेंगे, हम ही जाते रहेंगे, हम ही जाते रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो सबसे कट जाएंगे। आपके होते हुए आप उनको भेजना शुरू करो, ये हम लोग नहीं जाएंगे आप लोग जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे आप जाओ, तो वो जुड़ेंगे नहीं परिवार से। ये है हमारा वानप्रस्थ, ये आधुनिक वानप्रस्थ है। कभी मिल गया खाने को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और नमक कम है तो या तो कुछ कहो मत, और पता लग गया कि कम है, आप पापा जी बोले ही नहीं, बोले ठीक है बेटा ऐसे थोड़ा बीपी हाई रहता है तो नमक कम तो अच्छा ही है। और कभी ज्यादा हो गया, किसी ने कहा पापा आपको पता नहीं चला नमक ज्यादा था, बोले नहीं आज थोड़ा वैसे कमजोरी लग रही थी, मुझे लगता था बीपी डाउन है तो अच्छा हो गया, बीपी ठीक हो गया, मेंटेन हो गया। हर परिस्थिति को अनुकूल कर लो, जीवन तनाव रहित हो जाएगा। 100 बातों की एक बात कह रहा हूं, तनाव से दूरी बनाओ। डॉक्टरों ने कहा है 1000 बीमारियों का कारण एक तनाव है। आज लोगों के घर में पैसों की कमी नहीं है, आज लोगों के घर में संसाधनों की कमी नहीं है, और सबसे बड़ी कमी क्या है कि जी को शांति नहीं, अशांति ने घर में आकर के अपना डेरा जमा लिया। भगवान के विवाह की कथा है। यहां एक राजा है भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। 5 भाइयों की लाडली बहन है। महाराज इतनी सुंदर है कि मत पूछो, पढ़ी लिखी है, बड़ी विद्वान है। सबसे बड़े भाई का नाम है रुक्मी। अपनी बहन के लिए एक अच्छा घर, अच्छा वर ढूंढ रहा था। एक दिन घूमते घूमते देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने वहां सत्संग किया। रुक्मणी जी कुंवारी कन्या है, नारद जी को प्रणाम किया। रुक्मणी जी ने देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया। देखो बच्चों को अपना भविष्य जानने की बड़ी एक जिज्ञासा होती है। मुझे कैसा लड़का मिलेगा, मुझे कैसी लड़की मिलेगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, हर व्यक्ति को रहता है। तो देवर्षि नारद जी से पूछा मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। कहा गुरुजी कोई ऐसा लड़का आपके ध्यान में है? रुक्मणी की पसंद कौन सी है, ध्यान से सुनना। बोले तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, पैकेज वाला कि बिजनेस वाला? बोले न तो पैकेज वाला पसंद है, न तो बिजनेस वाला पसंद है। ये उस जमाने में पैकेज और बिजनेस होता ही नहीं था, वर में गुण देखे जाते थे।
ये तो अभी कुछ वर्ष पहले ठाकुर जी ने कृपा करी है। बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए वर के रूप में जो केवल मेरे शरीर से प्रेम न करे, मुझसे प्रेम करे। जिसमें कोई अवगुण न हो। पति वो होवे जो पत्नी के मन की बात को भी जान जाए। ये दुखी है और हमारे सामने हंस रही है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो समझना चाहिए। और जो पत्नी अपने पिता का घर, अपनी मां का घर सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ में आई है, क्या हमारा उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बनता? वो सब कुछ छोड़कर हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसी पत्नी के लिए हमें भी सोचना चाहिए कि वो कैसे सुखी रह सकती है। और पत्नियों को सोचना चाहिए कि जो पति हमारे लिए इतना कर रहा है, कभी कभी वो व्यापार से, दुकान से, ऑफिस से अगर परेशान आए और कदाचित उसने कुछ 19-20 बात कर भी दी, तो ये लाइफ का पार्ट समझ लेना चाहिए। अब ये वहां से आए, इनके भी बॉस होते हैं, कोई बॉस ने कुछ कह दिया होगा, मूड ऑफ हो गया होगा, इनके भी दुकान में 10 तरह के ग्राहक आते हैं, कुछ कह दिया होगा, तो क्या हो गया थोड़ा बहुत इन्होंने कह दिया। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, केवल मेरे शरीर से प्रेम न करे। तो कहा ऐसा अगर पति चाहिए तो ऐसे पति तो द्वारिकानाथ कृष्ण ही है, जो सर्वगुण संपन्न है। उस दिन से रुक्मिणी ने मन में ही वर का चयन कर लिया कि अब शादी करूंगी तो बोलो किसे करूंगी? द्वारिकानाथ श्री कृष्ण से करूंगी। पर उसके भाई ने तो उसकी सगाई कर दी। उसके भाई ने उसकी और सगाई भी कहां की? शिशुपाल के साथ, श्री राजा शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी को तो बाद में पता लगा कि मेरी सगाई हो गई। वो जमाना था, लड़कियों को पूछते थोड़ी थे। उस जमाने में पूछते थे? उस जमाने में कोई नहीं पूछता। उस जमाने में लड़कियों को नहीं पूछते थे कि तुम्हारी सगाई कहां करें या कहां न करें। उस जमाने में लड़कियों को माँ बाप नहीं पूछते थे। अब जमाना ऐसा आ गया कि लड़कियां माँ बाप को नहीं पूछती। परिवर्तन देखो समय का। रुक्मिणी को पता लगा कि मेरी सगाई हो गई और शादी की डेट भी निकल चुकी है। वो घबराई, अब क्या करें? मुझे तो द्वारकानाथ के साथ शादी करनी थी। तुरंत उसने कलम उठाई और एक पत्र लिखा। 7 श्लोकों में पत्र लिखा है और 7 श्लोकों में पत्र लिख करके सुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया। भूदेव ये पत्र द्वारिकानाथ को सौंप दें, वो चाहे तो आएंगे, न चाहे तो न भी आएंगे। सुदेव ब्राह्मण वो पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके नाम एक पत्र भेजा है। भगवान ने कहा, पत्र पढ़ के सुनाइए भूदेव। पत्र को पढ़ करके सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने क्या कहा? नहीं महाराज, पत्र का नियम है जिसको एड्रेस होता है वो इसको खोले और वो इसको पढ़े,
किसी दूसरे के पत्र को हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। पर कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे के पत्रों को पढ़ने की बड़ी इच्छा रहती है। पहले जमाने में एक पत्र आते थे ना, उसमें एक अंतर्देशी पत्र आता था ब्लू कलर का। तो कुछ लोग क्या करते, वो पत्र आता ना तो उसको थोड़ा से दबाते और गोल गोल हो जाता, उसमें देखते क्या लिखा है। चेष्टा रहती है उनकी कि पढ़ने क्या है। और आज भी किसी का फोन पड़ा होता है, तुरंत इनबॉक्स में जाते हैं, क्या मैसेज आया है, चैटिंग किससे करते हैं। क्यों देखते हैं किसी की चैटिंग? नहीं देखना चाहिए। उनकी प्राइवेसी है, और किसी की भी प्राइवेसी में किसी को भी झांकने का अधिकार नहीं। और भगवान ने कहा भूदेव हमारे ऐसा नहीं है, आप जो भी पत्र में लिखा है सबके सामने पढ़ के सुनो, मेरी आज्ञा है। और तब उन्होंने पढ़ा। 7 श्लोकों में पत्र था। पहले श्लोक में लिखा कि प्रभु श्रुत्वा गुणान, मैंने जब से आपके गुणों के बारे में सुना है हे भुवन सुंदर, तब से मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी आपको मन से वर मान चुकी हूं। हे वीर, मेरा भाई मेरा विवाह कहीं और करना चाहता है, जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं आर्य कन्या हूं, और आर्य कन्या जीवन में एक ही वर करती है। अब मैं आपका हिस्सा बन चुकी हूं, भाग बन चुकी हूं। हे हे अजित, संबोधन कितना सुंदर है। विद्वान है रुक्मणी, अजित, जिसको कोई जीत नहीं सकता। हमारे यहाँ परंपरा है, शादी से पहले कन्या रोज गौरी पूजन करने को जाती है। आप उस समय आए, उस समय हमारे साथ केवल कुछ बॉडीगार्ड्स होंगे और ब्राह्मणी स्त्रियां होंगी। उस समय आप आए और आकर के जैसे 1000 पशुओं के होते हुए भी सिंह अपने शिकार को उठा करके ले जाता है, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाए। विधि बताइए। और सबसे बाद में क्या लिखा? यदि आप नहीं आए तो, यदि आप नहीं आए तो मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी आपके चरणों का ध्यान करते हुए प्राणांत कर दूंगी, पर किसी दूसरे वर्ग के साथ में फेरा बोलो। अब पत्र को पूरी सभा ने सुना। भगवान ने सभी सभा के लोगों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए? सबने कहा आपको जाना चाहिए, जाके रुक्मिणी जी का हाँ हरण करके लाना चाहिए। तुरंत भगवान ने अपने ड्राइवर को बुलाया। ठाकुर जी के ड्राइवर का क्या नाम है? दारुक आसुरथ संयोज्य। इशारा देखो, ड्राइवर वो होता है जो मालिक के इशारे को समझ जाए। पहले क्या होता था कि पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ा फर्क था। पहले जमाने में पेट्रोल और डीजल के भाव में फर्क था। घर में 2 गाड़ी होती, एक पेट्रोल की और डीजल की, और मेहमान आ जाते। समझदार ड्राइवर क्या सोचता कि अगर पेट्रोल की गाड़ी मेहमानों को देंगे तो बाबू का बहुत खर्चा लग जाएगा,
तो जैसे वो कहते ड्राइवर गाड़ी निकालो और भाई साहब को जहां जहां जाना है सब लेके जाओ और पेट्रोल वाली गाड़ी निकाल लेना। वो कहेगा बाबू पेट्रोल की गाड़ी का ब्रेक खराब है, डीजल वाली टकाटक है। बोले फिर डीजल वाले ले लो। शाम गए तो गए बहुत लंबा गए, शाम को आए तो पता लगा कि उन्होंने तो गाड़ी को बहुत चलाया। कहा बहुत टाइम लग गया। कहा बाबू यहाँ गए वहां गए। अरे अपनी पेट्रोल की गाड़ी का ब्रेक तो ठीक क्यों नहीं करवाता? बोले बाबू ठीक है, सुबह तू कह रहा था। अरे बाबू मुझे पता है, ये जब भी आते हैं गाड़ी बहुत चलाते हैं, तो पेट्रोल की गाड़ी क्यों चलवाए, डीजल वाली चलवाए। उसको पता है सेठ तो मेरे ही है, क्यों इसका पैसा लगाऊं? ड्राइवर समझदार होना चाहिए। ऐसा रथ तैयार किया जिसमें 4 घोड़े लगे थे। कितने? हाँ, पावर जब हम कहीं भी पावर की बात करते हैं तो हॉर्स पावर ही आता है। मोटर कितने पावर की है? 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। तो यहां पर रथ जो तैयार किया कितने हॉर्स पावर का है? बोलो। और भागवत में तो घोड़ों के भी नाम लिखे हैं। उन घोड़ों के भी नाम थे सैव्य, सुग्रीव, पुष्पक, बलाहक। 4 हॉर्स पावर तैयार हुआ रथ। रथारूढ़ हुए कृष्ण हवा की गति से चलता हुआ पहुंच जाता है विदर्भ देश। वहां अभी गौरी पूजन करने के लिए रुक्मणी जी पहुंची है। और जैसे ही वहां पहुंची और भगवान ने सुदेव ब्राह्मण को उतार दिया और कहा जाके रुक्मणी से कह दो कि हम आ गए। सुदेव ब्राह्मण ने जाके कहा इशारे में, सबके सामने नहीं, राजकुमारी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। समझ गई राजकुमारी कौन सी मनोकामना? कृष्ण आ गए। सुदेव ब्राह्मण तो वहां से विदा हुए। गौरी पूजन किया है। गौरी पूजन करने से ही अच्छा घर, अच्छा वर मिलता है। गौरी समझ गए? गवर, गणगौर। पहले हमारे यहाँ बेटियां गवर पूछती थी, बड़ा मन लगा के पूछती थी, बड़े आराम से पूछती थी। तो उनको पति भी उसी ढंग से प्रायतः ऐसे मिलते थे कि ऊपर मकान नीचे दुकान।